पूरे यूट्यूब पे आपको क्या कि इस स्ट्रेटेजी का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा जो मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों में कामकाज करेगा और ये कि लाखों का जो कोर्स है मैं आपको यहाँ पे फ्री में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरी तरीके से इसको बैक टेस्टिंग कर लिया हूँ कि कितना हमें ऐसा रखना है, कितना हमें टारगेट रखना है, सब कुछ कितना हमें ट्रेड करना है, कितना इसका बिन रेट है, सब कुछ क्या है कि आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जस्ट सिंपली आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पूरा बैक टेस्टिंग यहाँ पे करके बैठा हूँ। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख सकते हैं कि मैंने इसका सब कुछ कितना यहाँ पे कर लिया, कितने लॉट से करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है, कहाँ कहाँ पे टारगेट हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ इस स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। ठीक है, हमें कैसे कामकाज करना है, कितना, तो फिर उसके बाद हम क्या है कि यहाँ पे बैक टेस्टिंग करते हैं। तो थोड़ा सा हम डाउन कर देते हैं तो फिर आपको अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 EMA का यूज करूँगा। ठीक है, वो EMA आपको क्या क्या भी पता चल जाएगा। ठीक है, EMA। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये आपको क्या है कि वीडियो में अभी पता चल जाएगा, तो उसके बारे में आप जान लीजिए कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये जो मैं EMA यूज कर रहा हूँ तो वो इस तरीके से मान लीजिए जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो EMA यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद तो फर्स्ट कंडीशन को आप ध्यान से सुनिए, मार्केट ऊपर ही है, ऊपर से मार्केट यहाँ डाउन साइड आ रहा है तो इसको टच करके फिर अप साइड जा रहा है, तो ये कौन सा है हमारा बुलिश सेंटीमेंट, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड, मार्केट अप साइड से डाउन साइड जा रहा है, इसको ब्रेक कर दे रहा है, ये कौन सा है हमारा ब्रेक डाउन बियरिश। ठीक है, बियरिश ब्रेक डाउन। और उसके बाद थर्ड हम बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या है कि मार्केट डाउन साइड से अप साइड जा रहा है, इसको रिटेस्टिंग करके डाउन साइड आ रहा है, तो ये कौन सा है हमारा बियरिश सेंटीमेंट। ठीक है, मार्केट डाउन ही साइड चल रहा है। और अगर फोर्थ की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा और हम इंक्रीज कर देते हैं। फोर्थ की अगर बात करें तो मार्केट इस तरीके से जा के ऊपर इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो कि फोर्थ हो गया, इसको अगर हम कहेंगे तो ये हो गया बुलिश ब्रेकआउट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जान लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे कामकाज करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो 1:2 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ताकि अगर आपका जाए कि 2 यहाँ पे लॉस हो गया, एसएल हिट हो गया, फिर भी क्या है कि आपका मतलब यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट है, आपको कोई भी लॉस यहाँ पर ना हो, इसलिए हम यहाँ पे 1:2 और इससे ज़्यादा भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, पर मिनिमम आपको 1:2 यहाँ पे रखना ही रखना है। 1:1 का आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितने लॉट्स हैं। देखिए अगर मैं आपको यही कहूँगा कि स्टार्टिंग है आपका, तो आप क्या है कि यहाँ पर 1 लॉट से यहाँ पे ट्रेड करिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद क्या है कि आप लॉट इंक्रीज करिए, 2 लॉट्स 4 लॉट्स। ठीक है, उस तरीके से क्या है कि आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं निफ्टी 50 का एक खतरनाक स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए कि अगर मार्केट इस तरीके, मान लीजिए EMA इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से EMA जा रहा है, मार्केट इस तरीके डाउन साइड आ रहा है, तो इसको पहले रिटेस्टिंग करें फिर अप साइड जाएँ। ठीक है, अप साइड जाने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पे एक फ्री कैंडल दिखना है। फ्री कैंडल कौन सा देखना है, यहाँ पे रेड कैंडल आपको देखना है। ठीक है, एक रेड कैंडल दिखना है जो इसको टच ना करे। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि इसको रिटेस्टिंग करें। ठीक है, इसको रिटेस्टिंग करने के बाद फिर मार्केट अप साइड एक रेड कैंडल बनाए। ठीक है, मान लीजिए रेड, आप आपको क्या कि मन में क्वेश्चन उठेगा, टेंशन ना लीजिए, 2 पार्ट में ये वीडियो आएगी, तो पहले आप इसको आराम से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक रेड कैंडल फाइंड करना है, उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, हाई हमें मार्क कर लेना है, तो अगर यहाँ पर मार्केट ने उसका जो हाई है वो ब्रेक यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, जब ब्रेक करे तो हमारा जो एंट्री है एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे हमारा एंट्री, और जो एसएल रहेगा इस पॉइंट पे। देखिए एसएल और टारगेट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे एसएल। ठीक है, हम पहले टारगेट बात कर लेते हैं, टीजी टारगेट। ठीक है, आपको टारगेट रखना है 40 पॉइंट्स का, और जो कि आपको एसएल रखना है वो 20 पॉइंट्स का। ठीक है, ये हमारा फिक्स रहेगा 100%, यहाँ पे फिक्स ही हमें रखना है। 20 पॉइंट एसएल और टारगेट 40 पॉइंट। अगर जैसे मान लीजिए कि जो ये हमारा ये कैंडल है, ये कैंडल है 15 पॉइंट का, तो क्या हम 15% पॉइंट रखें यहाँ पे? नहीं, आपको यहाँ पे 20 पॉइंट्स आपको रखना ही रखना है। अगर मान लीजिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर 35 पॉइंट का, तो क्या हमें 35 रखना है? हाँ, जो अगर इस तरीके से तो आपको 35 रखना है। अगर 10 पॉइंट 15 पॉइंट करे तो आपको वहाँ पे 20 पॉइंट एज इट ऐसे रखना ही रखना है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे EMA है इस तरीके से, EMA इस तरीके से आपको एक यहाँ पे रेड कैंडल फाइंड करना है, जैसे उसका ब्रेकआउट हो, फिर आप सी साइड का यहाँ प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट डाउन साइड इस तरीके से टेस्टिंग करे, फिर डाउन साइड आए। जब डाउन साइड आए तो एक हमें ग्रीन कैंडल डाउन साइड हमें ग्रीन का फाइंड करना है, और जब उसका लो ब्रेक हो तो फिर हमें क्या कि यहाँ पे प्लान करना है डाउन साइड का। और टारगेट जो रहेगा 1:2 का हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अब
अब आपको EMA इंडिकेटर सेक्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है EMA, और EMA को 2 बार यहाँ पे क्या है कि क्लिक कर देना है। ठीक है, 2 बार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसका जो लेंथ है इसको 90 करके और क्लोज जो है उसको आपको हाई कर देना है। ठीक है, स्टाइल में हम जाके इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखे। उसके बाद सेकंड EMA पर हमें क्लिक करके इसका जो स्टाइल है इसको बोल्ड कर देना है। हम इसको कर देंगे ब्लैक। ठीक है, इनपुट्स पर क्लिक करके हम इसको कर देंगे 90 इसको भी, और इसका जो है कि यहाँ पे सोर्स रहेगा इसको हम लो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लो करने के बाद फिर अब देखिए हम किस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी वो कितना अच्छा खासा यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये सब करने के बाद आपको ये देखना है, मार्केट कोई भी खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट ओपनिंग खुले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं। बस आपको जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप कामकाज करिए। और यहाँ पर क्या है कि आपको अपना क्या है कि थोड़ा यहाँ पे साइकोलॉजी और आपको अपना थोड़ा दिमाग भी यहाँ पे यूज करना है। इसके लिए एक चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो भी वीडियो आपको जल्द हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगा। वो मिलेगा एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट। अगर इसका कॉम्बिनेशन अगर आपने इस स्ट्रेटजी में कर दिया तो भाई साहब इसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% तक की हो जाएगी। ठीक है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में वर्क करता है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या है कि इसको ज़रूर यहाँ पे यूज करिएगा। तो अगर हम बात करें, ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपनिंग हुआ, मार्केट ने इसको रिटेस्टिंग किया, रिटेस्टिंग करना चाहिए, फिर अपसाइड जाना चाहिए। यहाँ ग्रीन रेड कैंडल बने पर यहाँ पे नहीं बना। डाउन साइड की बात करें, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर लिया, अच्छी बात है, ब्रेक डाउन कर दिया। फिर यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, तो ग्रीन कैंडल तो हमें यहाँ पे मिल गया, 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल। ठीक है, इसको टच नहीं, एक जो है कि फ्री ग्रीन कैंडल मिला पर इसका लो ब्रेक हुआ नहीं, तो यहाँ पे जो है हमारा एंट्री एक्टिवेट नहीं होगा। बाद में क्या इसको ब्रेक करना चाहिए? नहीं भाई, बाद में नहीं। अगर जैसे मान लें, हाँ एक और सबसे बड़ी क्वेश्चन है आपके मन में ज़रूर उठेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से EMA है, इस तरीके से मान लीजिए 1 ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, फिर इसको रिटेस्टिंग किया, फिर जाके इसको ब्रेक किया, तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? नहीं, इसको आपको कैंसिल करना है। अगर ये दोबारा रिटेस्टिंग कर रहा है, डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, तो बिना रिटेस्टिंग किए इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ क्या कि वहाँ पर जो कि हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। नहीं तो अगर यहाँ पर अभी तक रिटेस्टिंग नहीं किया है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल बन गया, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, फिर इसको लो के ऊपर ही एक फिर से ग्रीन कैंडल बन गया, तो हम इसको कहेंगे कि इसको प्रायोरिटी देंगे। आपको किसको देना है? सेकंड वाले को, जो बाद में बने। ठीक है, इसको आपको कट कर देना है। तो इसको बहुत ध्यान से वीडियो को जो पूरा देखेंगे उन्हीं को सब कुछ समझ में यहाँ पे आएगा इस स्ट्रेटजी के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें, ठीक है, मार्केट ने फिर अपसाइड गया, यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया, डाउन साइड आने के बाद एक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला, इसका जिससे लो ब्रेक हुआ, हम यहाँ पे ट्रेड ले लिया, पर यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल हो गया। कोई बात नहीं, एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा। फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्टिंग किया, फिर डाउन साइड आए, एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनने को हमें दिखा है, इसका जिससे लो ब्रेक हुआ, हम 1:2 का टारगेट रखेंगे, 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल और यहाँ पे 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो कि हमारा टारगेट कितने पर 26 पॉइंट का एसएल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और 53 पॉइंट वहाँ पे हमारा टारगेट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कितना अच्छा खासा हमें क्या है कि उसका डबल। ठीक है, अगर एक में एसएल हिट हुआ तो सेकंड में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम अगले दिन के बाद करें, मार्केट गैप अप के साथ डाउन साइड पर इसको रिटेस्टिंग नहीं किया, नहीं तो अच्छा खासा यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बनते हुए दिखता, पर यहाँ पे मार्केट रिटेस्टिंग नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया, यहाँ पर किया, पर अप साइड एक रेड कैंडल बनना चाहिए, तो बना नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डाउन साइड इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, पर यहाँ पे किया नहीं, अप साइड गया। यहाँ पे अप साइड जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, पर कहीं ब्रेकआउट किया नहीं किया है। लास्ट में ये कैंडल यहाँ बना। ठीक है, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ, तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, और अच्छा खासा तुरंत आया कि हमारे यहाँ पे टारगेट हिट होते हुए दिखा, जो कि 20 पॉइंट का एसएल और 40 पॉइंट का हमारे यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। और अगले दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ, ठीक है, गैप डाउन के साथ मार्केट रेंज बाउंड होने के बाद डाउन साइड ब्रेक किया, पर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, पर किसी का भी ग्रीन कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ, जो फ्री कैंडल है। ठीक है, फिर अगर हम देखें बाद में रिटेस्टिंग करने के बाद फिर इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट ने क्या किया, अप साइड ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, पर यहाँ पे जो कि हमारा 30 पॉइंट के यहाँ पे एसएल हिट होते हुए दिखा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर तुरंत ही हमारा यहाँ पे ट्रेड बना, यहाँ पे 38 पॉइंट का फिर से हमारे यहाँ पे एसएल हिट होते हुए दिखा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे सिनेरियो बताया था। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे कि इसको देंगे,
तो ये क्या है कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए जो ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ ये एंड ऑफ इंड में आप क्या है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट में रहेंगे। आपको क्या है कि एक मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं 6 लॉट से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 6 लॉट से ट्रेड करते ही मेरा क्या है कि यहाँ पे जो एक महीने की अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 20,000 कैपिटल से मैं यहाँ पे 15,000 का यहाँ पे प्रॉफिट किया था। कितने का? 15,000 का मैं यहाँ पे प्रॉफिट किया था। जो कि अगर हम 20,000 की बात करें तो 20,000 से यहाँ पे मुझे 15,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। 20,000 से कम मैं यहाँ पे 80% तक का यहाँ पे रिटर्न एक महीने में निकाला, वो फिर एफएनडो से। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। और फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे ठीक है जो स्ट्राइक प्राइस रखना है वो इन द मनी आप रख सकते हैं या एट द मनी। ठीक है, आप यहाँ तक करा सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से हमारा जो कि ये जो एसएल हिट होते हुए दिख रहा है, पर ये हमारा टारगेट है। ठीक है, टारगेट हिट हुआ, पहले मार्केट अपसाइड गया, फिर बाद में यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक किया होगा, तभी ना यहाँ पे एक रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे जो कि हमारा एसएल नहीं प्रॉफिट हिट हुआ, मतलब टारगेट हिट हुआ, तो इसका जो लॉस है वो रिकवर हो गया और इसका लॉस बचा है, तो इसका भी लॉस हो जाएगा। आज है लॉस तो कल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगले दिन की बात करें, ठीक है, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज था, कोई भी ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं। जब भी ट्रेड मिलेगा अच्छा खासा यहाँ पे हमें टारगेट हिट होते हुए दिखेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे टारगेट के पास जाके मार्केट, अगर हम देखें 1:2 का नहीं पर 1:7 का जो कि हमें 1:1.7 का हमें टारगेट हिट होते हुए यहाँ पे दिखा। पर हम इसको क्या कि यहाँ पे एसएल लेंगे, 32 पॉइंट का एसएल गया। फिर अगर नेक्स्ट में अब सी साइड हमें बना 40 पॉइंट का यहाँ पे हमें प्रॉफिट। फिर अप साइड देखें तो 59 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट। मतलब एक दिन में ही क्या है कि आपका जो सारा लॉस है वो रिकवर होते हुए दिखेगा। यहाँ पे एक लॉस हुआ पर एक यहाँ पे एक प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। जितना अच्छी तरीके से आप बैक टेस्टिंग करेंगे उतना ही अच्छा खासा क्या है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और क्या है कि इसमें आपको एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर मान लीजिए एक दिन में, ठीक है, एक दिन में फर्स्ट जो ट्रेड है वो हमारा एसएल गया, ठीक है, एसएल गया। सेकंड जो ट्रेड है वो भी हमारा अगर एसएल गया, तो आपको क्या करना है, उस दिन बंद कर देना है। आपको ट्रेड करना है नहीं करना है, आपको सिर्फ दिन में 2 ही ट्रेड यहाँ पे लेना है। ठीक है, अगर एक में एसएल दो में एसएल हो गया तो आपको क्या है कि सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर चलिए मान लीजिए कि एक में एसएल हो गया, ठीक है, और एक में प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसएल और यहाँ पे हमारा जो कि एक में टारगेट हिट होते हुए दिखा, तो क्या हम तीसरा ट्रेड करें? हाँ, आप कर सकते हैं अपने अनुसार कि भाई ये तो बस रिकवरी हुआ है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें 40 पॉइंट का हमें एसएल हिट हुआ, इसमें 40 पॉइंट प्रॉफिट। तो अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आप देख रहे हैं कि ट्रेड हमारा अच्छा खासा बन रहा है, तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड अगर मिल रहा है तो फिर आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि एक दिन में सिर्फ आप 2 ही ट्रेड करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिस पर क्या कि कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करिए, इसी टॉपिक पे हम क्या है कि फिर से क्या है कि वीडियो बना देंगे। ठीक है, जो भी आपका डाउट है। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, यहाँ पे टाइम फ्रेम हमको 5 मिनट का रखना है। निफ्टी 50 का है, ठीक है, आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो, तो बैंक निफ्टी वीडियो आएगी। तो अभी के लिए आप निफ्टी 50 का जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही कमाल का है, एफएनडो में अच्छा खासा आप ये वर्क करेगा। ठीक है, अभी स्टॉक्स का बाकी सभी का स्ट्रेटेजी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए क्या है कि आप इसका यूज करिए, मतलब इस स्ट्रेटेजी का निफ्टी 50 में यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा खासा वर्क है। और इसकी जो एक्यूरेसी है कम से कम 80% तक की इसकी एक्यूरेसी है। अगर मैंने आपको कहा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आप मिक्स कर देंगे तो भाई साहब इसकी जो एक्यूरेसी है और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, हम आपके वीडियो का कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।